गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। सबसे पहले आप सभी लोगों को माँ दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान माँ दुर्गा आप सभी लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे, आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, और आप हमेशा अपने जीवन के मंजिल को प्राप्त करें, आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, और काफी बच्चे जो है 2 दिनों से परेशान थे। जैसे आपका डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है, उसके बाद आप सभी लोग अपना रिजल्ट देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर आया है, काफी अच्छा भी लगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ और आप सभी लोगों ने मेहनत किया और फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों ने बेहतर तरीके से अपना परफॉर्म दिया है और बेहतर तरीके से स्कोर को प्राप्त किया है। लेकिन कुछ बच्चे जो है किसी कारणवश उनकी 1-2 नंबर से या कुछ नंबरों से जो है किसी विषय में उनका फेल हो गया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे वो सेकेंड ईयर वाले हो। अब वो बच्चे जो है परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबू आपको परेशान नहीं होना है। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आपको इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच जो है रहकर अपने जीवन को यापन करना है। तो आपको परेशान नहीं होना है। समस्या आती है, हम उन समस्याओं को समाधान करेंगे, ना कि उन समस्या को लेकर बैठ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का नंबर कम है या जिन बच्चों का नंबर 1-2 नंबर से या कुछ नंबर से अगर फेल कर गए हैं, उनको अब आगे क्या करना है। बच्चे परेशान हैं, कोई बताने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश चला गया था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि 2-3 दिनों से सारे काम बंद है, दशहरा है, सारे लोग हैप्पीनेस रहते हैं, सारे लोग अपने पूजा पाठ में विलिप्त रहते हैं, इसलिए जो है थोड़ी समस्या आ गई थी। फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को जवाब दिया, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज इतना आए कि मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन मैं अभी वापस आ चुका हूं और आप सभी लोगों के बीच हूं। आज दशहरा है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिए। आज का आपका दिन है, माँ का दिन है, माँ के लिए तो आप लोग तत्पर रहिए, जाइए मेला घूमिए, खूब मस्ती कीजिए। कल से हम लोग फिर अपने स्तर से काम करेंगे और जो भी आप लोगों का पढ़ाई है वो कल से आपका शुरू होगा, तो आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए लग जाइएगा। अभी मैं बताना चाहूंगा, बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि आपका स्कूटनी फॉर्म कब आएगा। जैसे डीएलएड में फेस टू फेस रिजल्ट आ गया है, जो बच्चे फेल है उन बच्चों का स्कूटनी का मतलब एक चांस मिलता है कि आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूटनी का फॉर्म जो है कब आएगा, हम अपना अप्लाई करेंगे कि मेरा नंबर क्यों कटा और मेरा 1-2 नंबर से अगर छूट रहा है तो मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा। अभी हम पूरी प्रोसेस बताएंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपके कॉलेज, कोचिंग या इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएंगे। हम आपको अपने भाई बहन की तरह मानते हैं और भाई बहन की तरह समझाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1-2 नंबर से फेल हो गया, अब आगे क्या करना है इसकी हम प्रक्रिया बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो डीएलएड आपका फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि डीएलएड का क्या है कि रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि डीएलएड का आपका जो है रिजल्ट क्या है, आ चुका है। मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट आ गया है और ये आपका फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकेंड ईयर। अगर आप जो है इस रिजल्ट में किसी भी विषय में अगर आपका फेल लग जाता है, किसी भी विषय में अगर 1-2 नंबर या 8 नंबर या 5 नंबर से अगर आप जो है फेल करते हैं तो इसमें कोई भी जो है कंपार्टमेंट, समझे ना, कंपार्टमेंट जो है आपका एग्जाम जो होता है नहीं होता है। यानी कि अगर आप डीएलएड के एग्जाम में अगर कोई भी फेल कर जाते हैं किसी विषय में, तो आपको जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है नहीं होता है, जैसे 10th 12 में होता है वैसे नहीं होता है। यहाँ पर आपको अगर फेल कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है स्कूटनी का एक फॉर्म आता है, स्कूटनी फॉर्म आता है, समझ लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं डीएलएड स्कूटनी फॉर्म। ये डीएलएड स्कूटनी फॉर्म का काम क्या होता है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं ना, इस सब्जेक्ट का फिर से क्या होगा, कॉपी रीचेक होगा। क्या होगा, कॉपी आपका जो है रीचेक होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे अगर ज्यादा विषय में फेल है तो वो अगले साल एग्जाम देंगे, समझ गए ना। और जिनका 1-2 विषय में अगर फेल लगा हुआ है और उनका 1-2 नंबर से छूट रहा है या 5 नंबर के नीचे से छूट रहा है, तो वह बच्चे स्कूटनी का चैलेंज करेंगे। और मैं आपको कहूंगा, जिनका जो भी हो, अगर फर्स्ट ईयर में है तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल आप उस पेपर का एग्जाम दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो डीएलएड में बच्चे अगर फेल करते हैं किसी विषय में, तो आप जिस विषय में फेल किए हैं उसी विषय का आपका एग्जाम होता है। ये नहीं कि पूरा विषय का। अगर आपको लग रहा है कि सर हम फेल कर गए तो पूरा विषय का एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, आपका जो विषय में क्रॉस लगा है उसी विषय का आपका केवल एग्जाम होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं वो स्कूटनी का फॉर्म आपका 15 दिनों के बीच में आ जाएगा, तो आपको भरना होगा तो भर दीजिएगा, नहीं तो अगले साल एग्जाम दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सेकंड ईयर में थे और उनका अगर किसी विषय में क्रॉस लग गया है या 1-2 नंबर से फेल हो गए, उनके लिए बहुत दिक्कत है।
कि अगर टीआरई 4 आता है तो आप भर नहीं पाएंगे, अगर भरेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी, फेल दिखाएगा तो फिर आपको आगे डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जो हमारे प्यारे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जिनका किसी विषय में, इंग्लिश में, कोई भी विषय में 1-2 नंबर से छूट गया है, फेल हो गए हैं, तो आप सभी लोग स्कूटनी का फॉर्म भरिएगा, आपका कॉपी रीचेक होगा और आपका रिजल्ट फिर से आएगा। समझ गए? जो बच्चे स्कूटनी का फॉर्म डालते हैं उनका फिर से एक बार रिजल्ट आता है, अगर आपका बढ़ने लायक रहेगा तो बढ़ जाएगा और नहीं तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। अभी मैं चीजें आपको बताऊंगा, इतनी बातें समझ गए? आगे चलिए। सबसे पहले देखिएगा, डीएलएड रिजल्ट आपका आ चुका है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 1-2 सब्जेक्ट में फेल है, 1-2 सब्जेक्ट में फेल है, तो आगे क्या करें? बच्चे फेल हो गए, ऐसा तो होता है, सबको पता है, ऐसा नहीं बाबू, हम भी बहुत बड़ा एक फेल्यूर इंसान है, और फेल होने से आपको सीखने को मिलता है, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कल रात में बच्चे जो है रो रहे थे, फोन कर रहे थे, सर हम मेरे लाइफ का सवाल है, हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर वाले बच्चे। मैंने बोला बाबू आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम फेल हो गए हैं तो हम रो लेंगे या सुसाइड कर लेंगे, तो ये गलत तरीका है ना, ये गलत तरीका है, और ये कोई जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं था। आपको अभी इससे भी बड़े बड़े एग्जाम देना है, यूपीएससी, बीपीएससी, बहुत सारी एग्जाम देना है, आपको वहां भी फेल होने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां सीखने का मौका मिलेगा। यहां अगर हम फेल हो गए हैं तो हम कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे आखिर क्या गलती रह गई है, मौका हमारे पास है। अगर आप किसी विषय में फेल हो गए हैं, 1-2 विषय में, या 1-2 नंबर से अगर फेल हो गए हैं, तो अब आगे क्या करना है इसकी हम बात करेंगे। तो आगे आपको जो है क्या करना है कि रीचेक कॉपी के लिए आवेदन करना है। क्या करना है? रीचेक कॉपी के लिए आवेदन करना है। रीचेक कॉपी के लिए फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले दोनों बच्चे रीचेक कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। रीचेक कॉपी आवेदन इसलिए होता है, इसको हम लोग स्कूटनी बोलते हैं। स्कूटनी का फॉर्म भरना होगा और कॉपी रीचेक होगा, दोनों बच्चों के लिए ही है। स्कूटनी का फॉर्म भरना होगा और कॉपी आपका रीचेक होगा। अगर आप पूछते हैं कि सर जिस विषय में फेल हो गए तो क्या उसका अलग से एग्जाम होता है? अभी नहीं होता है, उसका एग्जाम अब अगले साल होगा, अगले सेशन के साथ। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, फेल हो गए हैं, तो जो इस बार नया एडमिशन लिया है उनके साथ आपका अगला साल एग्जाम होगा, और जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं जो इस बार सेकंड ईयर में है उनके साथ अगले साल एग्जाम होगा, ऐसा होता है। लेकिन आपको एक रीचेक कॉपी का मौका मिलता है, जिसको हम लोग स्कूटनी बोलते हैं। अब ये स्कूटनी का फॉर्म आपका कब आएगा ये मैं बता दूं। देखिए, इसमें कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होता है, इसमें जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होता है वो नहीं होता है, केवल इसमें आपका रीचेक होता है। रीचेक आपका जो है कॉपी होता है, आप चेक करवा सकते हैं कि हाँ भाई मेरा नंबर कम आया है, हम कॉपी चेक कराना चाहते हैं, तो इसका करवा सकते हैं। इसके लिए फी लगता है, मैं आपको बता दूं कितना पैसा लगता है रीचेक के लिए। अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे तो जितना विषय है में फेल है उतने विषय का 200 रुपया लगेगा, यानी कि पर सब्जेक्ट आपको जो है 200 रुपया लगता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है, किसी में कम नंबर आया है, तो आपका रीचेक करवाएंगे तो इसके लिए 200 रुपया लगेगा। अगर आप 4 में है तो 800 रुपया लगेगा। फिर यहां पर है कितना नंबर बढ़ता है, सही लिखने होंगे तो आपको 4-5 नंबर बढ़ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिनका भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, इतना नंबर से फेल है, समझे ना, ये सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे। सारे बच्चे स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बेहतर तरीके, जो बच्चे 1 नंबर से उनका तो बढ़ जाएगा, 2 नंबर वाले का भी बढ़ जाएगा, लेकिन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले का उम्मीद रहता है कि बढ़ जाएगा, अगर आपने सही तरीके से कॉपी लिखा है। सही तरीके से अगर आपने कॉपी लिखा है तो आपका जो है नंबर बढ़ेगा। जो बच्चे सेकंड ईयर वाले हैं, जितना भी आपका नंबर कम हो उतना में स्कूटनी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका मौका है। अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, तो फिर अगले साल तो एग्जाम देना ही है। तो स्कूटनी का फॉर्म आएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह भी सवाल है कि स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं 10 से 15 दिनों में आपका स्कूटनी का फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन इस बार आपका लेट चल रहा है। इस बार क्या है, आपका लेट चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में आ जाएगा, यानी कि इसका लास्ट वीक तक आपको जो है देखने को मिलेगा। लास्ट वीक तक, ऐसे तो डेट जो है आपका 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के ऊपर भरोसा नहीं है। अब सारे बच्चे परेशान है। मैं आपको बता दूं, आपकी परेशानी को दूर करने का यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पैसा वैसा या एग्जाम इसका नहीं होता है, अगर होगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है, समझे ना। अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम अगर होता है तो आपको बताया जाएगा, लेकिन 10 से 15 दिनों में, यानी कि मिड अक्टूबर, यानी कि लास्ट अक्टूबर तक आपको जो है नोटिस आ जाएगी स्कूटनी का, और हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य बनाकर रखना है और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बताया जाएगा। मुझे लगता है जो बच्चे अगर फेल कर गए हैं सेकंड ईयर वाले, वो परेशान है कि टीआरई 4 में मौका मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन आपको हम बता दें, स्कूटनी का फॉर्म आने दीजिए, आप लोग भरिएगा, माँ दुर्गा आप सभी लोग अपनी कृपा देगी और सभी लोगों का रिजल्ट बेहतर आएगा। जो बच्चे अगर फेल कर गए, जीवन है, उतार चढ़ाव आता है बाबू, और आपको इन चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा तो एग्जाम है, इससे बड़ा जीवन बहुत बड़ा है बाबू। हम लोग को लगता है कि नहीं निकला बीपीएससी, नहीं निकला यूपीएससी तो हम मर गए, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बहुत दुनिया है, समझ गए। तो परेशान कभी नहीं होना। जीवन जो है ना सबसे अनमोल चीज है, आपको पता नहीं है। जीवन अगर आपको मिल गया है ना तो बहुत खूबसूरत जिंदगी है। आप इसको अगर बेहतर तरीके से जीना चाहेंगे ना तो इससे बड़ा कोई मतलब सुख ही नहीं है। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खुश रहना। बाकी पैसा, धन दौलत, जॉब तॉब जो भी चीज है वो एक जगह पर है। यहां से जाने के बाद कुछ ले नहीं जाना है, खाली हाथ जाना है।
तो हमेशा हैप्पी रहे, माता पिता की सेवा करे और पढ़ाई करे, जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। आपको लगता है कि जॉब लग जाएगा तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब लगने के बाद और भी जीवन कठिन हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के ऊपर माँ अपनी दुर्गा कृपा बनाए रखे, आप सभी लोगों का सारी मनोकामना पूरी हो। आप सभी लोगों को फिर से फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।